कि निगाहों के तगाजे चैन से मरने नहीं देते, कि निगाहों के तगाजे चैन से मरने नहीं देते, यहाँ मंजर ही कुछ ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों जो आज आप घटना चक्र शासन की एक 6 महीने की करंट अफेयर की बुक बच्चों आ गई है। इसमें क्या है बच्चों, जनवरी से लेकर के अगस्त 2024 तक का पूरा 6 महीने का बच्चों करंट अफेयर किया गया है। ई दृष्टि नवत्र प्रस्तुति के नाम से बच्चों ये पत्रिका आई हुई है। ये पत्रिका बच्चों शायद जिन बच्चे जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज जान लें। परीक्षा के लिए कोई भी परीक्षा हो जिसमें करंट अफेयर आती है, करंट शॉर्ट के नाम से मार्केट में बच्चों आई हुई है। ये पत्रिका जो बच्चों है रामबाण साबित है। अगर आपने ये मेरे साथ कर ली, बहुत ज्यादा नहीं बच्चों, ये 80 पेज की पत्रिका है। टोटल कितने पेज हैं बच्चों? 80 पेज है और 6 महीने की पूरी करंट इंक्लूड की गई है। और इसमें बच्चों खास बात ये है कि आपकी परीक्षा कोई भी हो, जैसे अभी आने वाली परीक्षा पीसीएस है, आरओ है, आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एसआई है, रेलवे का एग्जाम है, एसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं, इस पत्रिका को बच्चों हम 8 से 10 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप किसी भी परीक्षा में आप जाइएगा, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होगा। करंट अफेयर के जितने भी बच्चों यहाँ पे पहलू होते हैं, जितने टॉपिक होते हैं, उसमें बाकायदा एक एक टॉपिक को बच्चों टॉपिक वाइज पहले तो थ्योरी इसकी कंप्लीट की गई है। फिर उसके बाद बच्चों इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समाहित किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है जस्ट टॉपिक की बात। तो इसमें जितने भी बच्चों मुख्य आकर्षक बिंदु उसमें खास करके ये है कि पैरा ओलंपिक, अभी जो बच्चों ओलंपिक हुआ है वो, उसके बाद में पैरा ओलंपिक के कुछ पहलू, बजट पूरा बच्चों, आर्थिक समीक्षा, लोकसभा चुनाव, मोदी का मंत्रिमंडल, टी20 वर्ल्ड कप या भारत रत्न। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे इसमें पहलू हैं। ये मुख्य आकर्षक बिंदु है। इस पत्रिका को बच्चों आपको मैं पूरा एक बार दिखाता हूँ कि पत्रिका में क्या क्या है। ये गारंटी है बच्चों कि ये आपने अगर पूरी पत्रिका मेरे साथ कर ली तो आपका करंट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे आपका एसएससी या रेलवे आने वाले जितने भी एग्जाम है, आप यूपी स्टेट के जो एग्जाम है वो, एक भी क्वेश्चन बच्चों इस पत्रिका से बाहर नहीं जाता है। तो सब बच्चे, जो बच्चों ने नोट्स बनाना है वो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाए और हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते चलेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पहले इस पत्रिका का बच्चों हम पूरा कंटेंट आपको दिखाते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ई दृष्टि नवत्र प्रस्तुति के नाम से ये पत्रिका बच्चों आई हुई है। सभी करंट का इसमें बच्चों निचोड़ है, ये रामबाण है। खास बात ये कि इसका क्लासिफिकेशन बहुत जबरदस्त है। इसकी अनुक्रमणिका की बात करें, अनुक्रमणिका मतलब होता है इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले आता है बच्चों ओलंपिक पेरिस 2024, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024, लोकसभा चुनाव, मंत्रिमंडल, भारत रत्न, पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, यानी जितने भी बच्चों टॉपिक हो सकते हैं इसमें सारे के सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रमुख आदतन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहलें, चर्चित पुस्तकें, समारोह एवं महोत्सव, दिवस एवं थीम, देखते चलना बच्चों अभी, संधि समझौते, चर्चित स्थल, निधन, आयोग एवं समितियां। ये टॉपिक है सारे के सारे। एक बार हम आपको पूरा चाहते हैं कि दिखा दें जिससे आपका एक माइंड में बन जाएगा हमें पढ़ना क्या क्या है। भारत के रामसर स्थल, योजना परियोजना, संघ एवं संगठन, ऐप एवं पोर्टल, युद्ध अभ्यास, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, खेल के बारे में बच्चों पूरा डिटेल में, खेल परिदृश्य, 2024 में जो जीआई टैग मिले वो, रिपोर्ट एवं सारे सूचकांक बच्चों इसमें इंक्लूडेड है, विविध। इतने टॉपिक बच्चों। लास्ट में पेज कितना बच्चों दिखाई दे रहा है? 80। 80 पेज की इस पत्रिका में बच्चों, एक से लेके 80 पेज की पत्रिका में पूरा करंट अफेयर बच्चों एक इंक्लूडेड है। तो जिन बच्चों ने करंट अफेयर आज से पहले नहीं पढ़ी, बहुत टेंशन में रहते थे, तो आज से बच्चों टेंशन फ्री हो जाइए। करंट अफेयर की समस्या आपकी बिल्कुल हम जड़ से खत्म कर देंगे। बस हम जितने वीडियो इसमें अपलोड करेंगे आप सारी वीडियो एक बार देख करके, और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो नोट्स जरूर बना लें। पूरी पत्रिका हम टू द पॉइंट आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक करके, एक एक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला टॉपिक है पेरिस ओलंपिक। तो एक एक टॉपिक बच्चों हम लोग बाकायदा क्लियर करेंगे जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आपको एक एक पॉइंट मेरे साथ साथ देखते हुए चलना है। सबसे पहले बच्चों हेडिंग बना लेना है, पेरिस ओलंपिक 2024।
सबसे पहली हेडिंग बच्चों क्या बनानी है, पेरिस ओलंपिक 2024। और पेरिस ओलंपिक 2024 में बच्चों इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को देखना है कि आयोजन की तिथि क्या है बच्चों। तो ये बच्चों आयोजित हुआ था 26 जुलाई को और 11 अगस्त तक चला। तो इसकी डेट है बच्चों, याद कर लेना, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि पेरिस ओलंपिक कब से कब तक चला। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इसका आदर्श वाक्य बच्चों मोटो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो पेरिस ओलंपिक का बच्चों जो आदर्श वाक्य है वो है गेम वाइड ओपन। आदर्श वाक्य बेटा क्या है, गेम वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही बातें। आयोजन तिथि क्या है, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। इसका आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के द्वारा बच्चों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में क्या क्या था। भारत के द्वारा बच्चों यहाँ पर कुल भेजे गए खिलाड़ियों की संख्या थी 117। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। तो 117 खिलाड़ी गए थे। कुल पदक भारत ने बच्चों इसमें कितने जीते। पदक की बात करें तो कुल बच्चों 6 पदक जीते। उसमें 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। यानी 1 चांदी का है और 5 कांसे के हैं। तो टोटल पदक हमारे 6, गोल्ड मेडल एक भी नहीं है। कुल पदक स्पर्धा में भाग लिया, कितनी पदक स्पर्धा में भाग लिया गया, 69 में। तो 117 खिलाड़ियों ने 69 कांस्य पदक स्पर्धा में भाग लिया था। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आयोजन हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इसका जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। 117 खिलाड़ी भारत ने भेजे, 6 पदक टोटल ये लेकर के आए। उसमें से 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। और इसमें 69 जो है पदक स्पर्धा में भाग लिया गया भारत की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में और बच्चों क्या क्या होता है, डिटेल इसकी और देखना चाहते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ से। अब इसे थोड़ा सा बच्चों हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ से फिर आपको और क्लियर दिखाई देगा। इससे क्या होगा बच्चों, आपको और क्लियर यहाँ पर दिखेगा। अब बच्चों यहाँ से हम लोग करते हैं शुरू। तो चलिए बच्चों अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। इसके अंदर में क्या क्या हम लोग को देखना है। कुल खेलों की संख्या बच्चों, जिसमें 32 खेल थे टोटल। अगर पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में कितने खेल थे टोटल, तो बच्चों खेलों की संख्या कितनी थी, 32। कुल पदक इवेंट बच्चों कितने थे, 48, 48। 48 इवेंट हुए जिनमें पदक मिल रहे। कुल पदक स्पर्धाएं कितनी करवाएंगे बच्चों, 329। ये सारे डाटा है बच्चों, आपको नोट करना ही करना है। तो पदक स्पर्धाएं बच्चों कितनी है, 329। कुल खेल सत्र कितने हुए बच्चे, 754। कुल खेल सत्रों की बात करें बेटा तो 754 खेल सत्र संपन्न हुए। आगे देख लेते हैं बच्चों, कुल भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या बच्चों कितनी है, तो ये है 10,500। इस खेल में भाग लेने वाले कुल एथलीट्स अगर पूछे जाएं तो 10,500 है। पहली बार शामिल स्पोर्ट्स, जो खेल पहली बार शामिल किए गए उसमें था ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट, और यहाँ पे क्लाइंबिंग तथा सर्फिंग। ये जो 4 खेल हैं बच्चों, ये पहली बार शामिल किए गए थे। इसमें ब्रेकिंग था, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अब आगे बात कर लेते हैं अपने भारत के जो पदक लेकर के आए हैं। सबसे पहले बच्चों आप जानते होंगे इस अपने गोल्डन बॉय को, नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा की बच्चों क्या खास बात है यहाँ पर। नीरज चोपड़ा ने बच्चों, इनका जो खेल था वो था एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी बच्चों ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। इनका मेन क्या है बच्चों, जेवलिन थ्रो। आप जानते ही होंगे इनको बहुत अच्छे से। तो ये जेवलिन करते हैं बच्चों। तो नीरज चोपड़ा जी हैं, ये जेवलिन थ्रो करते हैं बेटा, जेवलिन थ्रो।
जेवलिन। नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स में तो है ही हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। स्पर्धा में बच्चों ये पुरुष की भाला फेंक लिखा है बच्चों, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। तो पुरुषों की भाला फेंक करते हैं ये बच्चों, और इनका जो पदक मिला हुआ है इन्हें रजत पदक मिला। पिछले बार जो बच्चों हुआ था 2020 में, उसमें इन्हें बच्चों गोल्ड मिला हुआ था। तो रजत पदक बच्चों एक ही आया है, केवल एक रजत पदक आया है। वो कौन लेकर के आया है? नीरज चोपड़ा। पहली बात तो ये हो गई बच्चों। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर। इनको भी आप जानते होंगे बच्चों, इनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर। मनु भाकर की बात करें तो बच्चों ये खेल में क्या खेलती है? शूटिंग करती है बच्चों। शूटिंग में कौन सी स्पर्धा में भाग लेती है बच्चों? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग करती हैं। इसमें इन्होंने बच्चों कांस्य पदक जीत रखा है। तो इन्हें कौन सा पदक मिला हुआ है बच्चों? मनु भाकर को कांस्य पदक मिला हुआ है। इसे आप बच्चे कॉपी ले लीजिए, पेन, एक नोट्स बनाते चलिएगा। जब तक मेरे साथ ये पूरा खत्म होगा, आपके साथ पास एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। फिर आपकी करंट की झंझट एकदम जड़ से खत्म हो। आगे चलते हैं बच्चों से थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे बच्चों आते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह, यानी संयुक्त रूप से दोनों लोगों को, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। खेल कौन सा था बच्चों? शूटिंग ही थी। कौन सी स्पर्धा? इसमें था मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी दोनों ने मिश्रित रूप से। कौन सा पदक जीत लिया इन लोगों ने बच्चों? कांस्य पदक जीता, मनु भाकर और सरबजोत ने। फिर से कांस्य पदक हो गया। तो मनु भाकर के पास 2 कांस्य पदक हो गए इस हिसाब से। तो आगे आते हैं बच्चों, वो हैं स्वप्निल कुसाले। ये बच्चों जानते होंगे स्वप्निल कुसाले को। ये स्वप्निल कुसाले जो हैं, ये भी शूटिंग करते हैं खेल में। शूटिंग में भी कौन सा? 50 मीटर एयर राइफल की 3 पोजीशन। और इसमें बच्चों इन्होंने कौन सा पदक जीत रखा है? कांस्य पदक जीता है। तो इन्हें कौन सा पदक मिला है बेटा? कांस्य पदक मिला हुआ है। बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया की बात करें अगला, टीम इंडिया में जो खेल है हॉकी। हॉकी की जो टीम इंडिया प्लेयर थे, इन लोगों ने क्या करा? पुरुष की स्पर्धा भार वर्ग में जो हॉकी में है, हॉकी में भी बच्चों इस बार कांस्य पदक आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्य पदक एक हॉकी में भी मिला हुआ है। तो 5 कांस्य पदक हैं, एक हमारा जो है सिल्वर है। तो सिल्वर तो नीरज चोपड़ा हो गए, बाकी के 5 कांस्य पदक आपको ध्यान रखने हैं, किसी किसी और मिले। आगे देख लेते हैं इसी के बारे में। अगले बच्चों हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत ने बच्चों क्या करा? खेल इनका है कुश्ती। अमन सहरावत जो है बच्चों, कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीत रखा है। किसने? अमन सहरावत। तो अमन सहरावत बच्चों क्या है? अमन सहरावत है पहलवान। अमन जो सहरावत हैं वो बच्चे पहलवान हैं। तो उन्होंने जो है 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीत रखा है। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका। पेरिस ओलंपिक 2024 की क्या बच्चों देखने जा रहे हैं हम लोग? पदक तालिका। तो इसकी पदक तालिका की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं टोटल जो बच्चों पदक तालिका में अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, तो सबसे नंबर 1 पे बच्चों आता है यूएसए। कौन आता है? यूएसए। इसने टोटल बच्चों 126 पदक जीत रखे। उसमें से 40 स्वर्ण पदक है बच्चों, 40 गोल्ड ले गया अमेरिका, 44 रजत पदक है और 42 कांस्य पदक है। टोटल हुआ कितने? 126। तो यूएसए की बात करें तो 40 स्वर्ण पदक है, 44 रजत पदक है, 42 कांस्य पदक है। टोटल मिला के अमेरिका ने बच्चों 126 पदक जीत करके नंबर 1 पोजीशन पे रैंक बना लिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे बच्चों आता है चाइना। चाइना ने जो बच्चों है 40 स्वर्ण पदक जीते, 27 रजत पदक जीते और 24 कांस्य पदक जीते। इस प्रकार 91 टोटल पदक ले गया बच्चों चाइना। 91 मेडल जीत लिए चाइना ने, दूसरी पोजीशन पर है चाइना। तीसरे नंबर पे बच्चों आता है जापान। जापान ने टोटल 20 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर और टोटल जो है ब्रॉन्ज जीते कितने? 13। कुल मिला के जापान जो है बच्चों 45 मेडल लेकर के गया है। ये तीसरे नंबर पर है बच्चों पदक तालिका में। चौथे नंबर पे आता है अपना ऑस्ट्रेलिया। इसने 18 गोल्ड जीते बच्चों, 19 जीते रजत और कांस्य जीते 16। टोटल मिला के 53 पदक लेकर के गया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया।
और चौथी पोजीशन पर है। 5वें नंबर पे रैंक में आता है फ्रांस। गोल्ड के आधार पे बच्चों रैंक होती है, इनके गोल्ड ज्यादा उनकी रैंक फर्स्ट सेकंड ऐसे होती है। तो 16 यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक है फ्रांस के पास, 26 रजत पदक है और 22 कांस्य पदक है। कुल 64 पदक ले गया बच्चों कौन? फ्रांस। भारत की बात करें तो 71वीं रैंक है भारत की बच्चों दुनिया में। भारत ने जो बच्चों किया है, स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीत पाया भारत बच्चों इस बार, और रजत पदक एक जीता और कांस्य पदक 5 जीते। तो टोटल भारत की बात करें अगर, तो 6 पदक इस बार भारत लेकर के आया है ओलंपिक 2024 में। रैंक बहुत मायने रखती है बच्चों, रट लेना, इसे याद कर लेना। भारत की जो रैंक है वो 71वीं रैंक है दुनिया में। गोल्ड बिल्कुल नहीं है बच्चों, 0 है। सिल्वर 1 है और रजत जो है बच्चों 1 है, लेकिन कांस्य पदक जो है वो है 5 है। तो टोटल पदक भारत बच्चों कितने लेकर के आया? 6 पदक लेकर। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का बच्चों शुभंकर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा ओलंपिक फ्रीज क्या है? ये सब चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओलंपिक फ्रीज कैप का आकार धारण करता है। तो फ्रीज कैप का बच्चों ओलंपिक ने क्या किया? आकार धारण किया। यह नीले, सफेद और लाल रंग से सजा हुआ, ये बच्चों यहाँ पे दिखाया गया फ्रीज कैप। ये कैसा कैसा कलर पूछा जाएगा? नीला कलर है इसमें, सफेद है और लाल रंग से सजा हुआ है, जो फ्रांस के तिरंगे झंडे का रंग है। तो फ्रांस में जो तिरंगा झंडा होता है बच्चों, उसी के रंग का ये बनाया गया क्या? ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज कैप। आगे बात कर लेते हैं। फ्रीज के सीने पर सुनहरे रंग का पेरिस ओलंपिक 2024 का लोगो अंकित है। इसके सीने पे जो बच्चों है पेरिस ओलंपिक का क्या बनाया गया है? लोगो बनाया गया है। ये बच्चों देखो यहाँ पे लोगो दिखाया गया है। कलर कितने हैं बच्चों? नीला है, सफेद है और लाल है। यही फ्रांस के तिरंगे झंडे का कलर होता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरा ओलंपिक शुभकर जिस फ्रीजियन कैप पर आधारित है, वह पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। ये जो बच्चों यहाँ पे दिखाई गई है फ्रीजियन, ये फ्रीजियन जो है फ्रांस में स्वतंत्रता का क्या है? प्रतीक है। ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए जो है इसके आकार में से बनाया गया फ्रीज। आगे बात कर लेते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी आ जाते हैं। किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीता है, उस खिलाड़ी का नाम। तो सबसे पहली रैंक है बच्चों, उनका नाम है मार्चेंड लियोन। ये फ्रांस के ही हैं बच्चों। इन्होंने 4 स्वर्ण जीते और 1 कांस्य। एक ही खिलाड़ी ने बच्चों टोटल 5 पदक जीत रखे। 4 गोल्ड ले गया कौन? मार्चेंड लियोन। करता क्या है बच्चों? इनका खेल है तैराकी। दूसरे नंबर पे है बच्चों हस्के टोरी। हस्के टोरी जो बच्चों हैं, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत पदक जीते, इन्होंने भी कुल 5 जीते। इनके गोल्ड 3 है। ये भी करते क्या है? ये भी तैरते हैं, तैराकी करते हैं। तो ज्यादातर गोल्ड बच्चों एक खिलाड़ी तैराकी में ले गया ज्यादा से ज्यादा। आगे देखो कौन है? ओ कैलागन मोल्ली। ओ कैलागन मोल्ली तीसरी रैंक पर है। इन्होंने क्या करा? एक 3 स्वर्ण जीत लिए, 1 रजत और 1 कांस्य पदक, कुल 5 ये भी ले गए। तो करते ये क्या है? करते ये भी बच्चों तैराकी है। तो तैराकी में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जीत के ले गया, ये आपको रट लो। सबसे ज्यादा अगर गोल्ड कोई एक खिलाड़ी जीता किसी में, तो वो गेम का नाम है तैराकी। दिमाग में कर लो, चाहे वो लियोन हो, टोरी हो या मोल्डी हो। तो लियोन, टोरी, मोल्डी सब तैराकी में बच्चों लेकर के गए और सब के सब 5-5 मेडल ले गए हैं। और स्वर्ण पदक में फर्क है, बाकी के सबके मेडल 5 ही 5 हैं। आगे बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं, झांग यूफेई है। ये टोटल 6 पदक ले गए बच्चों। 1 रजत है, 5 कांस्य पदक। हालांकि इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, लेकिन सबसे ज्यादा एक खिलाड़ी अगर कोई पदक ले गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है बच्चों झांग यूफेई। और ये भी ले बच्चों तैराकी में ही गए। कितने पदक ले गए? 6। 1 इन्होंने रजत जीता है, 5 कांस्य। यही भारत का आंकड़ा है, तो ऐसे याद कर लो, जो भारत का आंकड़ा है वो इनका आंकड़ा है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे। तो इसके बाद बच्चों जो बात आती है हमारी पदक विवरण की कि पदक कैसे कैसे किससे बने होते हैं। तो पदक विवरण देख लेते हैं। तो पदक विवरण,
स्वर्ण पदक की बात करें, लगभग इसमें बच्चों 92.5% चांदी रहती है, 6 ग्राम सोने से लेपित होता है। स्वर्ण पदक बच्चों पूरा सोने का नहीं होता, चांदी का होता है। इसमें 92.5% चांदी होती है, केवल 6 ग्राम सोना लगा होता है, जिससे ये लेप किया जाता है ऊपर से। ये जो बच्चों इसका डिजाइन है वो एफिल टावर की एक अद्वितीय डिजाइन है, एफिल टावर से प्रेरित है, पहली बात तो ये। और एक अद्वितीय इसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है। रजत पदक में भी बच्चों 92.5% चांदी है इसमें। ये जो है स्वर्ण पदक के समान ही डिजाइन रखता है, इसके ऊपर जो है सोने का लेप नहीं है, बस सेम है। कांस्य पदक की बात करें, ये तांबे सहित विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है, इसमें कुछ मात्रा में तांबा भी रहता है, इसलिए इसे कांस्य पदक कहते हैं। डिजाइन स्वर्ण और रजत पदक के समान ही है। तो पदक ही कैसे बने होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो वो बात हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है महत्वपूर्ण तथ्यों में बच्चों। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों? अध्यक्ष है थॉमस बाक। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम बेटा क्या बताओगे? थॉमस बॉक। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, जब उद्घाटन हुआ था तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तथा अचंता शरथ कमल, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अचंता शरथ कमल, तो पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल जो है, ये दो लोग बच्चों हैं उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। आगे बात कर लेते हैं, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? समापन समारोह में एक तो मनु भाकर हैं, दूसरे हैं पी आर श्रीजेश। इन दो लोगों ने बच्चों, पी आर श्रीजेश और मनु भाकर ने समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में काम किया। उद्घाटन समारोह बच्चों इसका जो हुआ इस बार, वो फ्रांस की सीन नदी के किनारे किया गया, खुले में। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन स्टेडियम में नहीं किया गया, खुले में किया गया। बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, सीन नदी के किनारे खुले में इसका उद्घाटन हुआ, स्टेडियम में नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद की बात है। समापन समारोह बच्चों कहाँ हुआ? समापन समारोह जो हुआ है तो वो हुआ है, समापन समारोह ये हुआ है स्टेड डी फ्रांस, फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम में हुआ बच्चों। फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? स्टेड डी फ्रांस। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा। यानी कि जितने भी ओलंपिक अभी तक हुए उनमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो बच्चों ओलंपिक जो है जापान में हुआ था 2020 में। इसमें क्या आया था बच्चों? 1 स्वर्ण पदक आया था, 2 रजत आए थे, 4 कांस्य पदक। इसमें टोटल बच्चों हम लोगों ने 7 पदक जीते थे। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था अभी तक के जितने ओलंपिक हुए उनमें। तो एक गोल्ड भी आया था, 2 रजत आए थे और 4 कांस्य आए थे, टोटल 7 पदक हम लोगों ने इसमें जीत रखे। तो भारत का अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पूछा जाए तो बताना है आपको पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में बच्चों भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। एक मिनट रुकना बच्चों। तो आगे का आप देखते हैं। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर पूछा जाए बच्चों तो वो हुआ था लंदन ओलंपिक 2012 में। सबसे अच्छा तो 2020 का रहा, उसमें 7 पदक आए। लेकिन लंदन ओलंपिक 2012 में बच्चों दूसरा सबसे अच्छा था। इसमें क्या था? 2 रजत थे, 4 कांस्य पदक थे, यानी टोटल 6 पदक जीते गए थे इंडिया के द्वारा। तो सबसे अच्छा 20 का रहा और उससे अच्छा दूसरे नंबर का रहा 12 का।
भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन जो है बच्चों, वो पेरिस ओलंपिक है। ये 2024 वाला ये अपना ये तीसरा सबसे अच्छा है। इसमें 1 रजत आया है और 5 कांस्य, टोटल 6 पदक इसमें भी है। बस रजत का इसमें 1 है, गोल्ड 1 भी नहीं है, तो ये तीसरा अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। ये बच्चों आपका तीसरा अच्छा प्रदर्शन माना। अब आ जाता है 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024। पैरा ओलंपिक के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। पैरा ओलंपिक के बच्चों आयोजन की तिथि है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी कि ये भी खत्म हो चुके हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। इसका शुभंकर क्या था? पैरा ओलंपिक फ्रीज। इसका शुभंकर था बेटा पैरा ओलंपिक फ्रीज। इसका भी आदर्श वाक्य वही था, गेम्स वाइड ओपन। इसका भी आदर्श वाक्य वही है, गेम्स वाइड ओपन। पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल खेले गए बच्चों? 22। पैरा ओलंपिक में कुल खेल कितने थे? 22। पैरा ओलंपिक में बच्चों कुल पदक स्पर्धाओं की बात करें तो 549। कितनी पदक स्पर्धाएं थी बेटा? 549। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये 2 लोगों ने बच्चों उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा बुलंद किया। भारत द्वारा कुल भेजे गए 84 एथलीट बच्चों भेजे गए थे। महिला एथलीट इसमें कितनी है बच्चों? 32 है। तो टोटल खिलाड़ी कितने गए थे बच्चों? 84 पैरा एथलीट, और इसमें महिलाएं थी तो 32। भारतीय एथलीट पहली बार निम्न खेलों में भाग लेंगे, यानी पैरा ओलंपिक में सबसे पहले तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंडिंग जूडो। ये कुछ ऐसे गेम है जिनमें भारतीय पहली बार भाग लेंगे। इससे पहले भारतीय गेम में नहीं खेलते थे कोई। अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक कौन सा रहा। तो भारत के लिए सबसे सफल पैरा ओलंपिक था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का। इसमें 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे, 6 कांस्य, टोटल 19 पदक जीते गए थे भारत के द्वारा। अब इसके आगे की जो बच्चों, अभी तो हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन इस बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है कि पैरा ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता। इसको जो बच्चों जल्दी ही हम एक अलग से एक वीडियो बना के पैरा ओलंपिक के जितने भी खेल खिलाड़ी या उससे संबंधित जो गेम में पदक लेकर के आए हैं वो वीडियो हम आपको अलग से बना के देंगे। तो ये टॉपिक आपका बच्चों खत्म हो गया ओलंपिक 2024। अब अगला टॉपिक जो बच्चों अपना स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है केंद्रीय बजट 2024-25। तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय बजट के बारे में। बजट से बच्चों क्वेश्चन आपको पता ही परीक्षा में कितने ज्यादा आते हैं, तो बजट के बारे में डिटेल में देखिए। तो बजट 2024 और 25। तो अगर हम लोग बजट की बात करें बच्चों, तो बजट के लिए हम लोग बना लेकर के आएंगे बच्चों वीडियो नंबर 2। आज का पहला जो हमने टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया उसका नाम था ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक की बच्चों हमने पूरी कहानी आपको डिटेल में बता दी है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं। कल का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे बजट 2024-25। आज का जो टॉपिक हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, पेरिस ओलंपिक 2024। तो बने रहिएगा बच्चों इसी तरह से मेरे साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।